फिल्म की शुरुआत दो बहनों से होती है, एशिया और छोटी मारिया रीव्स। वो न्यूयॉर्क भागने से पहले एक सुपरमार्केट पर रुकती हैं। मारिया को चॉकलेट का डिब्बा दिखता है, वो लेने की जिद करती है, लेकिन एशिया कहती है कि उनके पास बहुत कम पैसे हैं, बचा कर रखना है। मारिया को डर है कि उनका हिंसक पिता उन्हें फिर से ढूंढकर बेसमेंट में बंद कर देगा। एशिया उसे दिलासा देती है, अपनी कलाई पर बना उड़ते पंछी का टैटू दिखाकर कहती है कि अब वो कभी कैद नहीं होंगी। एशिया के हटते ही मारिया चुपके से वही चॉकलेट अपने बैग में रख लेती है। तभी उनका पिता दुकान में पहुंच जाता है। दोनों बहनें चुपचाप बाहर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन चोरी की चॉकलेट के कारण अलार्म बज उठता है। पिता उनका पीछा करता है और बाहर उसका आदमी रास्ता रोक लेता है। मजबूरी में एशिया बंदूक निकालती है। पिता उसे चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो गोली चला। एशिया गोली चला देती है, वो गिर जाता है, लेकिन गिरते गिरते मारिया की टांग पकड़ लेता है। दूर से पुलिस की आवाज आती है, कार्या आड़। दूर से पुलिस की आवाज आती है और एशिया को दिल तोड़ देने वाला फैसला लेना पड़ता है। एशिया भाग जाती है और मारिया को वहीं छोड़ देती है। 10 साल बाद एशिया न्यूयॉर्क पहुंचती है। वो एक अजीब सी ऊंची बिल्डिंग में जाती है जिसका नाम है द वर्जिल। वहां वो खुद को नई नौकरानी के रूप में लिली वुडहाउस को परिचय कराती है। अंदर आते ही उसे दरवाजों पर लगे भारी ताले और दीवारों पर बने अजीब अजीब निशान नजर आते हैं। लिली हल्के अंदाज में समझाती है कि ये बिल्डिंग पुरानी है, इसलिए सुरक्षा कड़ी रखनी पड़ती है। लिली उसे शेरन से मिलवाती है, जो एक अमीर औरत है और कॉस्मेटिक का बिजनेस चलाती है। वो एशिया की घायल आंख देख लेती है। एशिया झूठ बोलती है कि वो बाथरूम में फिसल गई थी। लिली उसे बिल्डिंग दिखाते हुए बताती है कि यहाँ बहुत सारी नौकरानियां चुपचाप काम करती हैं। लिली कहती है कि द वर्जिल उन औरतों की मदद करता है जो मुसीबत में होती हैं, उन्हें काम और रहने की जगह देता है। लेकिन एशिया को ये जगह अंदर से बहुत अजीब और डरावनी लगती है। एशिया लिली के पति रे से भी मिलती है। लिली तुरंत उसे टोक कर कहती है कि नए काम करने वाली लड़कियों से दूर रहो। उस रात एशिया शॉवर लेने जाती है। जैसे ही बाथरूम में भाप भर जाती है, शीशे पर एक चेतावनी जैसा संदेश दिखाई देता है। शीशे पर भाप जमने के बाद एक लाइन लिखकर आती है, वे तुम्हें मार देंगे। लेकिन एशिया के देखने से पहले ही वो लिखावट गायब हो जाती है, इसलिए उसे दिखती नहीं। वो देखती है कि एयर डक्ट के अंदर से कोई आंखें उसे घूर रही हैं। उसे अपने कमरे के बाहर किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो गलियारे में जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। फिर लाइटें एक एक करके बंद होती हैं, फिर टिमटिमाकर वापस जल उठती हैं और दूर कॉरिडोर के अंत में उसे एक परछाई जैसा इंसान खड़ा दिखाई देता है। डर के मारे एशिया भागकर अपने कमरे में वापस जाती है, दरवाजा बंद कर देती है और एक कुर्सी लगाकर अंदर से अड़ा देती है। रात में जब वो सो रही होती है, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुर्सी की वजह से अंदर नहीं आ पाता। तभी फ्रिज के पीछे से एक छुपा दरवाजा खुलता है और सुअर का मास्क पहने हुआ एक आदमी अंदर घुस आता है। वो उसके पैरों को चाट कर उसे जगाता है। एशिया घबराकर इधर उधर देखती है तो लगता है वो गायब हो गया, लेकिन अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रखकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। एशिया किसी तरह जोर लगाकर उससे लड़ती है और उसे बेहोश कर देती है, लेकिन उसकी सांसों में पहले ही क्लोरोफॉर्म जा चुका होता है। वो चक्कर महसूस करती है। तभी ऊपर एयर डक्ट से और मास्क पहने लोग अंदर घुस आते हैं। चक्कर और बेहोशी के असर से एशिया लगभग गिरने ही वाली होती है। हमलावर अपने मास्क उतारते हैं तो पता चलता है कि वो शैरन, केविन और बॉब हैं। लेकिन एशिया ठीक समय पर होश में आ जाती है और जमीन पर पड़े एक खुले तार को दांतों से काटती है, जिससे करंट लगकर शैरन मर जाती है और एशिया छुटकारा पा लेती है। एशिया जल्दी से जाकर एक अलमारी में छिप जाती है। केविन जैसे ही अलमारी खोलता है, वो पहले हमला करती है और उसका सिर काट देती है। वो अलमारी से हथियार उठाती है, एक हमलावर को गोली मारती है और बाकी से लंबी धार वाला चाकू से लड़ती है। शैरन उस पर शॉटगन से गोली चलाती रहती है, लेकिन एशिया बार बार बचती रहती है जब तक कि बंदूक की गोलियां खत्म नहीं हो जाती। बॉब एक चाकू फेंकता है, लेकिन गलती से वो शैरन को ही लग जाता है। एशिया बचे हुए हमलावरों को मार देती है, फिर घायल बॉब का पीछा करती है, उसे गलियारे में पकड़कर खत्म कर देती है। तभी लिली वहां आती है और शांति से ताली बजाती है, जैसे उसकी लड़ाई की कला से प्रभावित हो। उसे समझ आ जाता है कि एशिया सच में कोई साधारण नौकरानी नहीं है। वो पूछती है कि तुम असल में हो कौन। यहीं से एशिया की असली पहचान सामने आती है। 10 साल पहले जब उसने मारिया को छोड़कर भाग गई थी, तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वो लगभग 10 साल जेल में रही। वहीं उसने लड़ना, बचना और सख्त बनना सीखा। जेल से बाहर निकलने से पहले उसने एक प्राइवेट जासूस को रखा ताकि मारिया का पता चल सके। जासूस ने पता लगाया कि मारिया आखिरी बार द वर्जिल नाम की इसी बिल्डिंग में देखी गई थी और ये भी कि वहां नई नौकरानी की जरूरत थी। इसी तरह वो आज इस बिल्डिंग तक पहुंची है। एशिया ने असली मेड की पहचान चुरा ली थी ताकि वो इस बिल्डिंग में घुसकर अपनी बहन मारिया को बचा सके। वापस गलियारे में एशिया मारिया से मिलने की मांग करती है, लेकिन लिली कहती है कि उससे पहले उसे यहाँ के अजीब परिवार से निपटना होगा। अचानक जो लोग अभी अभी मरे थे, वो सब फिर से चलकर बाहर आने लगते हैं। केविन अपना कटा हुआ सिर उठाकर दोबारा जोड़ लेता है। बाकी लोग भी अपने कटे हाथ पैर जोड़ लेते हैं, जैसे मौत का उन पर कोई असर ही नहीं। डरकर एशिया एक कमरे में भागती है और दरवाजा बंद करके पीछे से अड़ा देती है। तभी अचानक एक लड़का उस पर स्क्रू ड्राइवर से वार कर देता है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देती है। बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता। तभी उसे कारपेट के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है और वो रेंगते हुए एक पतली सुरंग में घुस जाती है। सुरंग में बॉब पहले से घात लगाए बैठा होता है, लेकिन एशिया किसी तरह उससे बचकर आगे बढ़ जाती है। थकी हुई, घायल, वो लगभग हार
हार मानने वाली होती है, लेकिन अपनी कलाई पर बना उड़ते पंछी वाला टैटू देखती है उसे मारिया याद आती है और वो खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। शैरन और बाकी सब सुरंगों में उसका पीछा करते हैं। फिर शैरन उस पर हमला करती है तो एशिया उसे वही स्क्रू ड्राइवर घोंप देती है और उसका शॉटगन छीन लेती है। वो शैरन का सिर उड़ा देती है, लेकिन सिर कट जाने के बाद भी उसका शरीर चलता रहता है। इससे साफ पता चलता है कि द वर्जिल के ये लोग मर ही नहीं सकते। भाप वाले शीशे पर जो चेतावनी लिखी थी, दे विल किल यू, वो असल में रे ने लिखी थी। अब अचानक रे सामने आकर एशिया की मदद करता है और उसे भागने का रास्ता दिखाता है। वो पूछता है क्या उसने शीशे पर लिखा मैसेज देखा था, और यही पता चलता है कि वो शुरू से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। रे समझाता है कि द वर्जिल कोई साधारण बिल्डिंग नहीं बल्कि शैतान का एक तरह का मंदिर है। यहाँ रहने वाले लोगों ने शैतान से सौदा किया हुआ है। जब तक उनके नाम एक खास लिस्ट पर दर्ज हैं, वो मर नहीं सकते, यानी अमर हैं। बदले में उन्हें इंसानी बलि देनी पड़ती है। एशिया भी उनकी अगली कुर्बानी बनने वाली थी। रे एशिया को बिल्डिंग के अंदर के अलग अलग हिस्सों से गुजारते हुए ले जाता है। वो देखती है कि ये अमर लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, जैसे बहुत सालों से जिंदगी और मौत के बीच फंसे होने के कारण बोर, खाली और बिगड़ चुके हों। आखिरकार रे उसे एक कमरे में ले जाता है जहां उसे मारिया मिलती है। एशिया अपनी बहन को देखते ही भावुक हो जाती है और कहती है कि वो उसे बचाने आई है, लेकिन मारिया को ये सुनकर कोई राहत नहीं मिलती। वो ठंडे लहजे में कहती है कि अब वो इस जगह का हिस्सा बन चुकी है, यही उसका घर है। फिर कहानी फ्लैशबैक में दिखाती है कि जब एशिया ने 10 साल पहले उसे छोड़ दिया था, उसके बाद मारिया के साथ क्या हुआ। उसे एक क्रूर आदमी के घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा, जहां उसके साथ फिर से मारपीट और बुरा व्यवहार होता रहा। एक दिन बहुत ज्यादा तंग आकर उसे द वर्जिल में काम का इश्तहार दिखा और वो इस बिल्डिंग में नौकरी के लिए चली आई। यहीं से उसकी जिंदगी इस अजीब जगह से जुड़ गई। लिली ने मारिया को अपने पास रखा और बताया कि यहाँ की एक नौकरानी चोरी करते पकड़ी गई है, उसे बलि चढ़ाया जाएगा, इसलिए उसकी जगह अब मारिया ले सकती है। डरी हुई, अकेली और टूट चुकी मारिया ने वहीं रुक जाने का फैसला कर लिया। वापस वर्तमान में मारिया द वर्जिल छोड़ने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये बिल्डिंग ही उसे सुरक्षा का एहसास देती है और अब उसे एशिया की जरूरत नहीं। बहस तेज हो जाती है तो एशिया उसे बेहोश कर देती है ताकि जबरदस्ती उसे यहाँ से निकाल सके। रे एशिया को बताता है कि बाहर निकलने के लिए एक फायर एस्केप है, लेकिन जाने से पहले ही केविन और बाकी लोग उनकी जगह का पता लगा लेते हैं। एशिया बेहाल मारिया को कंधे पर उठाकर बिल्डिंग के अंदर से भागती है। रे रास्ता दिखाते हुए उन्हें बाहर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। केविन रे पर हमला करता है क्योंकि उसने इस कुल्ट से गद्दारी की है, लेकिन एशिया किसी तरह मारिया को लेकर एक किचन तक पहुंच जाती है। वहां बॉब उन्हें पकड़ लेता है और एशिया को बुरी तरह पीटता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मारिया होश में आती है और कुल्हाड़ी से बॉब के सिर पर वार करके उसे खत्म कर देती है, अपनी बहन की जान बचाती है। उधर लिली रे का सामना करती है। वो मानता है कि पहले उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि जिन्हें बलि दिया जाता था वो अपराधी होते थे, लेकिन अब जब मासूम लोगों को मारा जा रहा है तो वो चुप नहीं रह सकता। लिली उसकी बातें मानने से इनकार कर देती है और अपनी राह पर अड़ी रहती है। लिली सबको ऐलान कर देती है कि एशिया बिल्डिंग के अंदर भाग रही है और सारी नौकरानियां और बाकी लोग उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं। किचन में होश आने पर एशिया देखती है कि मारिया बॉब को बांध रही है। मारिया कहती है कि वो सबको भटकाएगी और एशिया को लिफ्ट तक पहुंचने को कहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एशिया उसकी चीख सुनती है। वो एक अंधेरे कमरे में दौड़ती है जहां मास्क पहने लोग हर तरफ से हमला करते हैं और मारिया को घसीट कर ले जाते हैं। एशिया कुल्हाड़ी में आग लगाकर वापस उसी कमरे में झपटती है। आग की रोशनी में दुश्मन साफ दिखने लगते हैं और वो एक एक करके सबसे लड़ती हुई आखिरकार मारिया तक पहुंच जाती है। एक जख्मी कल्ट सदस्य अपनी जान की भीख मांगता है, कहता है कि वो बस जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन मारिया बीच में ही उसे गोली मार देती है। आखिरकार दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। मारिया कहती है कि एशिया को उसे यहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन एशिया कहती है कि वो अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जैसे ही कल्ट वाले फिर से उठने लगते हैं, दोनों बहनें भागकर एलिवेटर के शाफ्ट में घुस जाती हैं और ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं। चढ़ते हुए मारिया बताती है कि उनके पिता की 2 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। दोनों अपने पुराने गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगती हैं, लेकिन उतने में लिली खून के निशान देखकर समझ जाती है कि वे लोग एलिवेटर शाफ्ट में भागी हैं। बॉब दोबारा दिखाई देता है और एलिवेटर शाफ्ट में उन पर हमला कर देता है। एशिया उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन शॉटगन जाम हो जाती है। इसी बीच एक और हमला करने वाला ऊपर की मंजिल वाले एलिवेटर दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बहनें उसे धक्का देती हैं। वो नीचे गिरता है और नीचे खड़े बॉब पर गिरकर उसे दबा देता है। दोनों ऊपर चढ़ते हुए एक खुले दरवाजे से बाहर आते हैं, लेकिन सामने देखते हैं कि लिली और पूरा कल्ट उनका इंतजार कर रहा है। एशिया धमकी देती है कि अगर उन्होंने मारिया को नहीं छोड़ा तो वो खुद को एलिवेटर शाफ्ट में कूदकर मार डालेगी, क्योंकि बलि के लिए उन्हें जिंदा इंसान चाहिए। वो कहती है कि पहले मारिया को आजाद करो। तब लिली सच्चाई बताती है, मारिया कैदी नहीं है, उसने खुद शैतान से सौदा किया है और एक बलि लाने के लिए हाँ बोली थी। कहानी फ्लैशबैक में दिखाती है कि जब मारिया पहली बार द वर्जिल आई थी तो उसे 2 विकल्प दिए गए थे, या तो खुद बलि चढ़ जाए या किसी और को अपनी जगह पर चुने। मारिया ने उसी मेड को चुना जिसकी पहचान बाद में एशिया ने चुरा ली, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग में आखिर में एशिया आई, अब मारिया को या तो अपनी ही बहन की बलि देनी होगी या खुद मरना होगा। ये सुनकर एशिया अंदर से टूट जाती है। केविन उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो जोर लगाकर
आकर उससे छूटती है और फिसलकर वापस एलिवेटर शाफ्ट में गिरती है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि बॉब उसे पकड़कर दोबारा ऊपर खींच लेता है। तभी लिली एशिया के पेट में छुरा घोंप देती है और उसे घसीटकर रिचुअल वाले कमरे में ले जाती है। रे को भी पकड़कर वहीं लाया जाता है ताकि उसकी गद्दारी की सजा दी जा सके। रिचुअल वाले कमरे की दीवारों पर उल्टे क्रॉस बने हैं और बीच में सुअर का कटा हुआ सिर टंगा है। लिली एशिया के खून से एक तरह का जादुई रिवाज शुरू करती है जिससे शैतान को बुलाया जाता है और वो उसी सुअर के सिर के जरिए बोलता है। केविन बताता है कि मारिया और रे ने उन सब से गद्दारी की है। शैतान रे का नाम अमर लोगों की लिस्ट से मिटा देता है, यानी वो फिर से साधारण मरने वाला इंसान बन जाता है। फिर वो लिली को हुक्म देता है कि या तो वो खुद रे को मार दे, नहीं तो वो मारी जाएगी। दिल टूटने के बावजूद लिली उसकी गर्दन काट देती है। अब शैतान मारिया की तरफ ध्यान देता है और उसे कहता है कि अगर वो वफादार है तो उसे एशिया को मारना होगा। मारिया माफी मांगती है, फिर चाकू उठाकर अपना नाम अमृता वाली लिस्ट पर लिख देती है। एशिया आंसू भरी आंखों से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर से लगता है कि मारिया ने कल्ट का साथ चुन लिया है। बलि की रस्म शुरू होती है तो एशिया धीरे से कहती है कि काश उनके पास और समय होता, लेकिन आखिरी पल पर एशिया को मारने के बजाय मारिया अचानक अपना ही गला काट लेती है। कल्ट के लोग हैरान रह जाते हैं और एशिया को बांधों से छुड़ाते हैं। एशिया गिरते गिरते अपनी बहन के पास आकर लेट जाती है और रोते हुए माफी मांगती है। मारिया कहती है कि उसे इससे पहले कि वो मरे इन सबको खत्म करना होगा। एक कल्ट सदस्य एशिया की नब्ज चेक करता है और समझता है कि वो मर चुकी है, लेकिन तभी एशिया अचानक उठकर उन पर हमला कर देती है। सुअर का सिर खुद नियम बताता है, एक जान के बदले एक जान। मारिया ने जो नाम लिस्ट पर लिखा था वो एशिया का था, यानी उसने अपना जीवन देकर एशिया को अमर बना दिया। अब एशिया मर नहीं सकती, जबकि बाकी सबको मारा जा सकता है। एशिया के जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं और वो लिस्ट से अपना नाम काट देती है ताकि कल्ट अब उसे कंट्रोल न कर सके। अब वो खुद अमर हो चुकी है। अब एशिया पलटकर हमला करती है। वो शैरन को फिर से मारती है, केविन को दीवार पर जड़ देती है और बॉब व लिली से भिड़ जाती है। घबराकर लिली फिर शैतान को पुकारती है और सुअर का सिर उसके शरीर से जुड़कर एक डरावना रूप ले लेता है। शैतान एशिया पर हमला करता है और उसे तोड़ने के लिए मारिया की आवाज में उससे बात करता है ताकि वो गिल्ट में डूब जाए, लेकिन एशिया उसके झांसे में नहीं आती। गुस्से में वो सुअर का सिर उसके शरीर से खींचकर अलग कर देती है और उसी से उसे मार डालती है। एशिया शैतान से मांगती है कि वो मारिया को वापस जिंदा करे, लेकिन सुअर का सिर सिर्फ वही नियम दोहराता है, एक जान के बदले एक जान। गुस्से में एशिया उस सिर को आग लगा देती है। जैसे ही वो जलता है, अमृता वाली लिस्ट पर लिखे सारे नाम भी जलने लगते हैं। द वर्जिल के लोग अपनी अमृता खो देते हैं और कल्ट के सदस्य सच में मरने लगते हैं। एशिया जलते हुए सुअर का सिर भीड़ पर फेंक देती है, जिससे जोरदार धमाका होता है। पूरी बिल्डिंग द वर्जिल ढहने लगती है। बचे खुचे कल्ट सदस्य डर के मारे देखते रह जाते हैं, जबकि एशिया मारिया की लाश को गोद में उठाए बाहर की तरफ चल देती है। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। बाहर आकर एशिया अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलती है। वो पूछता है कि अंदर क्या हुआ, तो एशिया बस इतना कहती है, अमीर लोगों की हरकत ही। वो मारिया की लाश को गाड़ी में रखती है। इन्वेस्टिगेटर दुख जताता है, लेकिन एशिया उसे सुअर के सिर का बचा हुआ टुकड़ा दिखाती है जिस पर मारिया का नाम लिखा होता है। अचानक मारिया जिंदा हो जाती है। इन्वेस्टिगेटर हैरान रह जाता है, लेकिन एशिया बस अपनी बहन को कसकर गले लगा लेती है। इन्वेस्टिगेटर समझ जाता है कि ज्यादा पूछना उसके लिए अच्छा नहीं, तो चुप हो जाता है। पीछे द वर्जिल जबरदस्त धमाके के साथ उड़ती हुई जल रही होती है और एशिया व मारिया गाड़ी में बैठकर वहां से दूर निकल जाती हैं, आखिरकार पूरी तरह आजाद। निकलते निकलते वो तय करती हैं कि चलो पहले अच्छे से नाश्ता करते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।